राम राम साथियों, मैं नेम सिंह बाबल आज फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमारे प्रश्नावली चल रही थी वेक्टर और उसके अंदर हम 13.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। तो उसके हमने क्या किए थे, 10 क्वेश्चन तो कल वीडियो में कर लिए थे। अब उसका बाद 11वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो 11वां क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्णों के वर्गों का योग, जो विकर्ण है AC और BD, इनके वर्गों का योग है, उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये भुजा इनके वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि AC का स्क्वायर BD का स्क्वायर दोनों का योग है वो चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो साथ ही अब इसको हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे आपको देखना है। तो हमने पहले ले लिया कोई भी त्रिभुज, वो त्रिभुज वाला गुणधर्म था, उसी से काम में लेंगे। ये दोनों भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है। तो साथ ही हमने ले लिया पहला ABC, एक त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC से क्या किया, AB प्लस BC बराबर है AC के, AB प्लस BC बराबर है AC के। और इसके अंदर हमारे वर्ग आ रहे हैं, तो इसका क्या करेंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे, लिख देंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर लिख दिया। तो अब क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2AB BC बराबर AC का स्क्वायर, ये हो गया। फिर साथियों दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, इसको हम दे दिया समीकरण नंबर यानी कि 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा ले रहे हैं, पहले ये वाला विकर्ण ले लिया, अब की बार हमारे को ये विकर्ण लेना है। तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे ABD, यानी कि त्रिभुज ABD में, ABD के अंदर क्या मामला है। तो साथियों ABD के अंदर आप देखो AB प्लस BC, इन दोनों का योग है, क्योंकि तीर के निशान इस तरफ जा रहे हैं दोनों, तो यह तीसरा इसके विपरीत में आ रहा है, यानी कि 2 का योग है वो इसके बराबर है। तो क्या हो रहा है साथियों, इसके अंदर हो रहा है हमारे AB प्लस BD बराबर है, AB प्लस BD बराबर है, जो किसके बराबर है, AD के, ये हो रहा है। और साथियों हमें जो हमारे को किसने कहा है कि विकर्णों के वर्गों का योग, यानी विकर्ण के वर्ग, इसमें पहले इसी वर्ग था विकर्ण, तो इसको साइड में रखा था हमने। अब की बार विकर्ण क्या हो रहा है, विकर्ण हो रहा है BD, तो हम BD को एक साइड में रख लेते हैं और इनको एक साइड के अंदर कर लेते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं AB, BD को एक साइड में रखना है तो हम इसको लिख सकते हैं AD माइनस AB बराबर BD, हो गया। यानी कि ये BD जैसे जैसा साइड में रह गया और ये माइनस के अंदर चला गया, AD के माइनस AB, ये हो गया। अब साथ हम क्या करेंगे, इनका भी वर्ग करेंगे, तो लिख देंगे वर्ग करने पर, यानी कि इनका भी वर्ग करने पर। तो अब वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा साथियों, ये देखना, इसका वर्ग करेंगे तो ये होगा AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर माइनस, अब की बार A माइनस B वाला हो रहा है, माइनस 2AD AB बराबर BD का स्क्वायर, ये हमारे को इससे समीकरण प्राप्त हो गया। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2, ये AC का स्क्वायर और इधर हो रहा है हमारे BD का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये तो कंप्लीट हो रहा है, इनको जोड़े तो हमारे को ये प्राप्त हो गया, तो हमारा सिद्ध हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, आपके मैं लिख देता हूं यहाँ पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये तो हमारे एक तरफ आ गया। अब इनको जोड़ रहे हैं, इनके अंदर हमारे क्या क्या आ रहा है साथियों, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2AB डॉट BC प्लस, इसके अंदर आ रहा है AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर माइनस 2AD AB, ये आ रहा है। और हमारे क्या क्या चाहिए, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है, ये होना चाहिए AB के स्क्वायर BC स्क्वायर और CD स्क्वायर और AD स्क्वायर। तो हमारे पास AB भी है और AB है, उसको हम अभी CD भी लिख देंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो साथियों हमारे एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, ये तीन तो मिल रहे हैं। तो साथियों आपको बताया AB और CD है जो दोनों बराबर है,
और BC है वो AD के बराबर है। यानी कि हम जो AB है ये यहाँ पे आया हमारे सामने, यहाँ क्या आया AD प्लस AB का स्क्वायर, तो इस AB को हम क्या लिख सकते हैं, CD भी लिख सकते हैं, यानी कि AB बराबर है CD के। तो हमने ये लिख दिया। दूसरा ये गया 2ABBC, यानी AB तो आ रहा है और AD है, AD को हमने क्या लिख दिया, AD को हम BC भी लिख सकते हैं, यानी कि जो AD है इसको हम BC भी लिख सकते हैं। ये दोनों हमारे को पता है ये इसके बराबर है, तो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो अगला समीकरण क्या होगा साथियों, हमारा अगला देखना, अगले के अंदर हम लिखेंगे AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB है इसको CD लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं CD का स्क्वायर, इसको भी ले लिया हमने, फिर AD का स्क्वायर, ये हमने ले लिए। फिर हमने लिया ये, इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है 2ABBC, और अब की बार माइनस में हो रहा है 2, एक तो हो रहा है AB और जो AD है उसको भी हमें BC लिख सकते हैं। तो यानी कि इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारे जो सामने क्या क्या बचा, हमारे सामने ये बचा। और हमारे को सिद्ध क्या करना था साथियों, हमारे को सिद्ध करना था कि AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD और AD के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया साथियों, ये ध्यान रखना, इसको बराबर लिख सकते हैं, इस हिसाब से ये इनके मान को हमने काट दिया। AB है इसको CD लिख सकते थे, इसलिए CD लिख दिया, और AD था, AD हमारे सामने था ही, और बाकी हमने काट दिया, तो हमारे ये सिद्ध हो गया। दोस्तों आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। तो साथियों हमने 13.2 थी एक्सरसाइज, वो हमने पूरी कर ली थी, और मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट के अंदर इसके अच्छे अच्छे उदाहरण भी कराऊंगा। तो एक एग्जांपल है, जो इसका उदाहरण नंबर 14 है, और पेज नंबर है उसके 359, यानी 359 पेज नंबर पर एक उदाहरण है, 14 नंबर उदाहरण। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि दो इकाई सदिशों A कैप और B कैप के मध्य कोण थीटा हो, तो तब सिद्ध कीजिए कि ये साइन थीटा है, थीटा बाई 2 है, वो बराबर है 1/2 A कैप माइनस B कैप के। ये हमारे को सिद्ध करना है जब A कैप और B दो सदिश है, इनके बीच में थीटा कोण है, ये बताया एकम सदिश है उनके बीच में कोण थीटा है। तो अब साथ हम क्या करेंगे, हमारे को ये सिद्ध करना है, तो हमने ले लिया A कैप माइनस B कैप का परिमाण का स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, और यदि हम परिमाण का स्क्वायर करें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम डॉट प्रोडक्ट से इसको दो बार लिख सकते हैं। हम ले रहे हैं ए कैप माइनस बी कैप का परिमाण का स्क्वायर कर रहे हैं, तो हम इसको सीधी स्क्वायर करना है, तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट से दो बार इसको गुणा कर दो, तो हमारे ये सीधा सीधा सोल्व हो जाएगा। तो साथ ही अब हमारे क्या होगा, इसको हम इससे गुणा करेंगे, तो क्या होगा, ए कैप से गुणा होगी, फिर ये इससे गुणा होगा, तो ए कैप एक होगा, ये बी कैप ए कैप, और एक होगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी कैप, ये होगा हमारे, हम इसको गुणा करेंगे तो फिर साथ ही हमारे क्या हो रहा है, ये हो रहा है ए कैप का स्क्वायर, ये हो रहा है ए कैप डॉट बी कैप, और साथ ही आपको पता है ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दोनों एक ही होते हैं। तो फिर ये जैसे देख लो आप, यदि 3 गुणा 2 कर रहे हो या 2 गुणा 3 कर रहे हो, जो हमारे इसके अंदर अदिश वाला सिस्टम है उसके अंदर किसी को किसी से उल्टे सुलटे गुणा करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि यहाँ लिख लो, आप साइड के अंदर लिखना चाहते हो तो कि ए कैप डॉट बी कैप बराबर है बी कैप डॉट ए कैप के, यानी कि ये बराबर है, हमने लिख लिया। तो इसको भी हम लिख सकते हैं माइनस ए कैप डॉट बी कैप, और ये हो गया बी कैप का स्क्वायर। तो साथियों अब हमारे क्या हो रहा है, तो अब हमारे हो रहा है, हम इसके अंदर एकम सदिश ले रहे हैं, यानी कि जो ए कैप है और ये है, इनका मान एक एक ले रहे हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया -2 ए कैप डॉट बी कैप, यानी -1 1 ये और एक ये माइनस का 2 ए कैप डॉट बी कैप, और ये हो गया 1। तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 -2
ए कैप डॉट बी कैप, ये हमारे हो गया साथियों। तो अब साथियों हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं वो आप देखना। ए कैप डॉट बी कैप हमारे आ गया, और इसको हम क्या कह रहे थे, मैं एकम सदिश ले रहा हूं, और आपको पता है कि 2 डॉट ए डॉट बी है उसके साथ में cos थीटा भी होता है। तो ये हम नीचे हटाएंगे, ए कैप डॉट बी कैप क्या होगा, ये होगा 2 माइनस 2 ए डॉट बी cos थीटा, ये होता है। तो इसको भी एक एक लिख दिया, तो 2 माइनस 2 1 और 1 और cos थीटा लिख दिया। तो साथ ही हमने लिया 2 को माइनस में बाहर ले लिया कॉमन, तो अंदर आ गया 1 माइनस cos थीटा, 2 कॉमन ले लिए और बाहर क्या आ गया 1 माइनस cos थीटा। और साथियों आपको ध्यान रखना है कि 1 माइनस cos थीटा है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 1 माइनस cos थीटा है वो बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। तो इसको हमने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया। और हमारे आगे ये चल रहा था पहले ही ए कैप बी कैप का परिमाण का स्क्वायर। तो साथियों अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे क्या करना है, यानी कि रूट कर दो। तो अब इस इधर भी रूट कर दिया हमने, तो इधर क्या हो गया ए कैप और बी कैप, इधर तो ये हो गया, इधर क्या हो रहा है 2 गुणा 2 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो रहा था, तो 4 का कितना होगा, 4 का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर का है तो साइन और थीटा बाई 2 है तो सीधा थीटा बाई 2, कौन तो वही रहेगा, साइन इसका स्क्वायर था स्क्वायर हट गया तो 2 साइन थीटा बाई 2 आ गया। फिर हमारे को सिद्ध क्या करना था, साइन थीटा बाई 2 सिद्ध करना, साइन थीटा बाई 2 के सामने रखना था, यानी कि 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 2 को इधर भेज दो, तो हमने भेज दिया 2 को इधर, यानी ये बटा में आ जाएगा, यहाँ पे गुणा में तो बटा में आ जाएगा, और ए कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप बराबर साइन थीटा बाई 2। और साथियों हमारे को सोल्व करना था कि साइन थीटा बाई 2 है वो 1/2 ए कैप माइनस बी कैप के परिमाण के बराबर है, और हमारा ये सिद्ध हो गया। तो साथियों ये एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार और भी देख लेना, वीडियो को पीछे ले जाके आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बता देता हूं कि एग्जाम्पल नंबर जो 15 है, उदाहरण नंबर 15 है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों आप उसकी प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएगा आपसे। यदि फिर भी वो आपसे नहीं हो तो आप हमारे को कमेंट के अंदर कह सकते हैं, तो हम आपको वो क्वेश्चन भी अगले वीडियो के अंदर बता देंगे। तो साथियों आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो साथियों अब हम आगे चल रहे हैं, हमारे 13.2 कंप्लीट हो गई, हमारे आएगी एक्सरसाइज नंबर 13.3। तो उसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले काम में आएंगे वो आपको एक बार फॉर्मूले दिखा देता हूं, और उनको थोड़ा बहुत बेसिक से बता देता हूं कि वो कैसे कहां से आए हैं। तो हम पहले कर रहे हैं अदिशों का हमने गुणन कर लिया था, उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट लगा रहे थे, और अब हम कर रहे हैं दो सदिशों का सदिश या वज्र गुणन, ये कर रहे हैं दो सदिशों का। तो इसके अंदर हम करते हैं, तो क्या करते हैं साथियों ये ध्यान रखना, जब हम सदिशों का दो सदिशों को गुणा करते हैं और हमारे सदिश प्राप्त होता है, यानी सदिश गुणनफल होता है वो, तो सदिश गुणनफल करते हैं तो उसके अंदर अदिश के अंदर तो डॉट प्रोडक्ट लगा रहे थे, यानी जैसे कि ए सदिश डॉट बी सदिश लगा रहे थे, और लेकिन इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, इसके बीच में क्या लगा दिया, क्रॉस का चिन्ह। आगे होगा ए सदिश का परिणाम बी सदिश का परिणाम और साइन थीटा एन कैप, इसके साथ एन कैप आता है, एन कैप यानी कि इसके तल के लंबवत जो इसकी दिशा दी होती है वो हमारे को बताता है। तो साथियों ये जैसे हमारे फॉर्मूला हो गया। अब हमारे को यदि उसने कह दिया कि एन कैप है वो कोई इकाई सदिश है, यानी कि इकाई सदिश यानी कि एन कैप का मान कोई 1 है, तो हमारा सीधा फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो हमारा फॉर्मूला ये भी हो जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको लिख दिया हमने आराम से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हमारे को उसने कह दिया कि आप इसके अंदर से साइन थीटा का मान, यदि थीटा का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर ए सदिश का परिणाम बी सदिश का परिणाम, ये भी हम इसको लिख सकते हैं, आराम से लिखो, कोई टेंशन नहीं है। यदि हमारे को इसमें से वो है एन कैप जो इसके दिशा को बता रहा था, इकाई सदिश जिसको माना था, यदि हमारे को इसको बता तल के लंबवत इकाई सदिश होती है, तल के लंबवत हमारे की दिशा को बताता है, तो इसका मान पूछ लिया उसने कि इसका मान बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है हमारा एन कैप होगा
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये है परिणाम जो इसके नीचे आ जाएंगे, और नीचे इसके साइन थीटा भी आएगा, ये इसके नीचे आ गई। और साथियों अब हमें साइन थीटा है, इसकी जगह हम ये मान भी लिख सकते हैं, ये सूत्र है, इन्हीं से निकलते हैं, किसको किसके साथ लिख दिया, किसको किसके साथ लिख दिया। यानी जो साइन थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 दे दिया, यानी कि अब लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ये अब की बात जो करेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, एन के बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और नीचे ए वेक्टर का परिणाम बी वेक्टर का परिणाम, और साइन थीटा की जगह हमने लिख दिया ए वेक्टर, ये यहाँ पे इसका परिणाम होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो ये इससे कट गया, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि एन के पे वो क्या होगा, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिणाम। ये हमारा सीधा सीधा इसका सूत्र भी हो सकता है। तो साथियों आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं आगे कि और किस किस प्रकार के हमारे सूत्र बन सकते हैं। आप इसको एक सीधा लिख सकते हैं। तो साथियों ये जैसे कि हमारा हो गया, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एन के पे इसका सूत्र भी ध्यान रख लेना, और एक साइन थीटा है उसका जो होगा वो भी ध्यान रख लेना। आपको एक बार और देख लो, ए क्रॉस बी किया, ए का परिणाम बी का परिणाम और साइन थीटा एन के आ रहा था। एन के को जो एकांक सदिश मानते हैं, तो केवल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इनका जो परिणाम होगा वो होगा एस वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण और साइन थीटा का मान भी इससे प्राप्त कर सकते हैं, ये हो गया। और इसी प्रकार एन केप का मान निकाल रहे हैं तो हमने लिख दिया ये, और इसके अंदर साइन थीटा का मान हमारे पास यहाँ से दिया हुआ था, उसको लिख दिया। तो सीधा हम हमारे ये सूत्र है वो भी सीधा काम में आ सकता है। आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। साथियों आगे हम देखते हैं, जैसे कि हमारे क्या फॉर्मूला बनाता है, हमने दी इनको दो सदिशों को सदिश गुणनफल में हमारा क्या फॉर्मूला बनाता, ये बनाता है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण और साइन थीटा एन के, ये हमारे फॉर्मूला बनाता। इसके अंदर भी जो ये डिपेंड करेगा ये थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। वो किस प्रकार से करेगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। यदि यहाँ पे थीटा का मान 0 हो गया, यानी कि दो समांतर सदिश है वो हमारे को दिए हुए हैं, तो समांतर सदिश होंगे दो समांतर, तो उनके अंदर थीटा का मान क्या होगा 0। और यदि हमने साइन 0 कर दिया तो साइन 0 का मान होता है 0, यानी कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। यदि थीटा का मान 0 हो गया यानी कि दो समांतर सदिश है, तो उन दोनों सदिशों का जो गुणनफल होगा वो हमेशा शून्य होगा, ये हम कह सकते हैं। यदि ये दोनों जो सदिश है वो शून्य है, यानी कि इनका तो कुछ ना कुछ मान है, लेकिन दोनों समांतर है तो उनका मान है वो हमेशा शून्य होगा। इसी प्रकार से यदि थीटा का मान 90 आ गया यानी कि दोनों लंबवत हो रहे हैं, दोनों लंबवत हो रहे हैं, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण और साइन 90 यानी कि 1 हो रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ये ए बी यानी कि इनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। ये साथियों आपको ध्यान रखना है, ये थीटा के ऊपर निर्भर कर रहा था। उसी प्रकार हमने पहले देखा था डॉट प्रोडक्ट के अंदर, उसके अंदर हमारे क्या आ रहा था कोस थीटा आ रहा था, वहां पर क्या हो रहा था कोस प्रोडक्ट के अंदर 0 आ रहा था, वहां तो उसका मान गुणनफल के बराबर आ रहा था, और जब 90 आ रहा था वहां उसका 0 आ रहा था। और इसके अंदर इसका उल्टा होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट का उल्टा ही होता है। वहां पर ठीक यहाँ पर तो समांतर हो रहे थे तब क्या आ रहा था, जब समांतर हो रहे थे तो बराबर इनके गुणनफल के बराबर आता, और जब वो लंबवत हो रहे थे तो वहां 0 आ रहा था, और यहाँ पर लंबवत हो रहे हैं तो ये इसके बराबर आ रहा है इनके गुणनफल के, और समांतर है तो 0 के बराबर आ रहा है। तो साथ ही आप इसको एक बार नोट डाउन करो। साथियों आगे है हमारे घटकों के रूप में दो सदिशों का गुणन, यानी कि हमारे वो घटकों के रूप में दो सदिश दे दिए तो उनका गुणन है वो हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि हमारे को दे दिया कोई ए वेक्टर दे दिया और यानी एक बी वेक्टर दे दिया, दो घटकों के रूप में वो हमारे को दो सदिश दे रहा है, तो क्या होगा जैसे a1ik प्लस a2jk प्लस a3k दे दिया, b1ik प्लस b2jk प्लस b3k दे दिया। तो साथियों आपको इसको किस प्रकार से करना है, यदि मैं इसको आपको ऐसे गुणा करके बताऊंगा तो भी आंसर वही आना है, लेकिन आप इसको एक
इजी तरीके से याद कर लो कि हमारे को यदि घटकों के रूप में दे दे तो हमारे को इसको सारणिक रूप में अंदर सोल्व करना है। और हमारे इसकी एक प्रश्नावली भी है सारणिक वाली, उसके अंदर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इसके अंदर हमारे को क्या करना है, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप, ये हमने लिख दिए इनके। फिर हम इसके पहले वाले क्या रहा है, A1 A2 A3 और ये हो रहे थे B1 B2 B3, ये हमारे हो गए। फिर हमारे को इनका गुणा करना है तो किस प्रकार से होगा, साथ में बता देता हूं आपको। पहले क्या करेंगे, हम आई कैप लेंगे, जैसे हमने ले लिया आई कैप, फिर इस वाले को छोड़ दो, ये दोनों यानी कि A2 B3 माइनस इनको वज्र गुणा करेंगे ऐसे, और ये हो गया B2 A3, ऐसे कर लेंगे। फिर अगली बार आएगा माइनस का 3, माइनस दूसरी बार माइनस का आता है जे के साथ, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस, हमारी सारणी के वो इस प्रकार से चलती है। तो दूसरी बार माइनस का आएगा, तो अब की बार इस वाले को छोड़ दो, इन दोनों को कर दो, यानी कि A1 B3 और माइनस B1 A3, ये हो गया। और फिर हम ले रहे हैं के वाले को, अब की बार इसके तो प्लस ही है क्यों, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से ये हमारी सारणी चलती है। तो फिर इस वाले छोड़ दिया, अब की बार हो जाएगा हमारे A1 B2 माइनस B1 A2, यानी कि ये हमारे जो फॉर्मूला होगा, यदि हम गुणा करेंगे, यदि इनके अंदर सीधा सीधा मान रखेंगे तो हमारे वो घटकों के अंदर वो सदिशों का जो गुणन करना है वो हमारा सीधा सीधा आ जाएगा। यदि आप इसको शुरू से सोल्व करना चाहते हो, यानी कि ए क्रॉस बी करोगे, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो उसको भी आप आराम से कर सकते हो। उन चीजों के अंदर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है साथियों, क्योंकि हमारा जो होता है आई कैप जे कैप और के कैप, ये तीनों चलते हैं। इसके अंदर आई है वो जे से गुणा हो गया, आई से गुणा हो गया, आई के से गुणा हो गया, तो हमारे को क्या क्या मान प्राप्त होंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो हमारे को एक ऐसे याद कर लो कि कोई सर्किल है, उसके ऊपर यहाँ आई कैप है, यहाँ जे कैप है और यहाँ के कैप है। तो साथियों इसके अंदर आई कैप गुणा जे कैप हुआ तो हमारा क्या आएगा, आई कैप गुणा जे कैप हुआ, तो आप यहाँ लिख भी लगो एक बार कि क्या क्या आना है, आई कैप गुणा जे कैप हुआ तो हमेशा आएगा के कैप, और के कैप गुणा आई कैप हुआ, के कैप गुणा आई कैप हुआ तो जे कैप, यानी ये सीधा सीधा चलता जाएगा। तो जो दो को गुणा करेंगे तो हमारे को तीसरी प्राप्त हो जाएगी। वो तीसरी किस प्रकार से प्राप्त होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि जैसे कि कोई दो सदिश है, यहाँ मान लिया एस वेक्टर है, यहाँ बी वेक्टर है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो हमेशा ए से बी की ओर कर रहे हैं, ए से बी की ओर, या यहाँ लिख लो आई जे, यानी कि आई से जे की ओर हम गुणनफल कर रहे हैं। तो हम ये हाथ लेंगे, हाथ को ए से घुमाएंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे तो अंगूठा किधर आ रहा है, अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि और इसके सामने आपको पता है आई जे और के, ये तीनों लंबवत हो रहे हैं, यानी कि किसकी दिशा को बता रहा है, ये बता रहा है के की को, यानी आई क्रॉस जे किया तो हमारे क्या आएगा के, और के क्रॉस आई किया तो आया जे, यानी कि यहां पर रहेगा के और आई किया तो वो जे की दिशा को बता देगा। लेकिन जैसे ही उल्टे चलते हैं, पहले हम चल रहे थे आई से जे की ओर तो अंगूठा बाहर की ओर आ रहा था, और अब यदि हम जैसे आई की ओर चले तो अंगूठा अंदर की ओर जाता है, यानी कि ये विपरीत दिशा को बता रहा है। तो अब हमारे यदि हमने लिख दिया जे कैप क्रॉस आई कैप, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा तो के कैप ही, लेकिन ये इसकी विपरीत दिशा को बताएगा, यानी कि माइनस का के कैप आएगा। ये साथियों आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। एक तो ऐसे याद रख लो कि सीधे सीधे यदि गुणा हो रहे हैं तो ये आगे वाला आ जाएगा, यदि इनका सिस्टम उल्टा जा रहा है, यानी कि आई से ये के में जा रहा है तो ये माइनस का जे कैप आएगा। ये आपको साथियों ध्यान रखना है। ये क्यों आया ये आपको मैंने अभी यहाँ पे बता दिया, यानी कि 3 ये हो गया आई कैप, ये जे कैप और ये कैप, ये सब लंबवत होते हैं, दो का गुणा करेंगे तो 3 से की दिशा को बताएगा। वो क्यों बता रहा था, क्योंकि साइन थीटा के साथ हमारे एन कैप आ रहा था, वो भी मैंने आपको कल बताया था। तो साथियों आपको एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं आगे की तरफ। साथियों आगे हम देखते हैं त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल। यदि हमारे को कोई त्रिभुज दे दिया और उनका उसका हमारे को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी सदिश क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो साथियों देखो, जैसे कोई ये त्रिभुज है, ये ए बी और सी, और इसी के आपको इनको मैं कैपिटल लिख देता हूं, ए बी और ये सी है, और इसी के आपको जो निर्देशांक दे दिया या कुछ भी दे दिया, इनको जो सदिश दे दिया वो आपको कुछ दे दिया, यानी ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया और यहाँ सी दे दिया, तो उनको
किस प्रकार से काम लेंगे ताकि हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाए। तो आप इसको एक डायरेक्ट फॉर्मूला है वो याद कर लेना कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, उसका क्या होगा सूत्र, उसका सूत्र होगा 1/2 ए लेंगे, क्यों ये ए वेक्टर दे दिया कोई, यहाँ बी वेक्टर, यहाँ कोई सी वेक्टर है, कोई हमारे दिए होंगे, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हमारे को सीधा सीधा करना है और हमारे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास सीधा फॉर्मूला 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ये सूत्र है, आप सूत्र को याद कीजिए और ये आपको सीधा सीधा हो जाएगा। लेकिन साथियों आप एक चीज इसके साथ और भी ध्यान रख लेना, जैसे कि हमारे को कोई उसने ऐसे दे दिया, कोई कुछ भी दे दिया, यानी कि कोई यहाँ ए वेक्टर है, यहाँ बी वेक्टर दे दिया, कुछ भी दे दिया और हमारे उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि 1/2 ए से बी की ओर कर रहे हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दिया हमने, और यदि हम बी से ए की ओर कर रहे हैं तो इसके अंदर ये विपरीत में होगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये चीज भी आप हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि इसके अंदर है जो सदिश है यानी दिशा का खेल है, सदिश यानी दिशा आ रही है इसके अंदर और इसके अंदर सारा दिशा का खेल है। यदि ए से बी की ओर कर रहे हैं और ए बी से ए की ओर कर रहे हैं तो दोनों हमेशा विपरीत होंगे, इस चीज को भी ध्यान रखना। और हमारे ये सूत्र ज्यादा काम आएगा, इस सूत्र को आपको याद करने और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। साथियों इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता देता हूं कि यदि ये तीनों बिंदु सरेंग है, यानी तीनों बिंदु उसने सरेंग बता दिए, अभी ये त्रिभुज में ए बी सी यहाँ तीनों बिंदु थे और इसने कह दिया ये तीनों सरेंग है, तो सरेंग होंगे यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 0 होगा। तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो रहा था 1/2 और ये हो रहा था, तो इसका मान है वो 0 होगा, यानी ये 0 के बराबर होगा। यदि आप लिख लो यहाँ पे इतना लगा के, ये भी इंपॉर्टेंट, यदि तीनों सरेंग हो यानी कि एक ही रेखा में यदि सरेंग होंगे तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 0 होगा, तो 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, इसका मान क्या होगा 0। अब ये 2 है इधर जाएगा तो ये भी 0, यानी कि जो सीधा सीधा लिख लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, इसका मान है वो हमेशा 0 होगा जब ये त्रिभुज के तीनों सदिश है वो सरेंग बताए हुए हो, तो ये है इसका मान हमेशा 0 होगा। तो साथियों आप इसको भी नोट डाउन साथ में कर लेना। तो साथियों अब हम कर रहे हैं दो सदिशों के मध्य कोण, यानी कि दो सदिश है उनके मध्य कोण है वो हमारे को ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से करेंगे। तो मैं आपको ये बेसिक से ही बता देता हूँ कि किस प्रकार से आता है, लेकिन आपको तो केवल फॉर्मूला याद रखना है तो वो कर लेना, लेकिन आता कहां से है वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो साथियों हमारे को पता था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ये किसके बराबर होता है, ये ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण और साइन थीटा एन के इसके बराबर होता है। अब साथियों यदि हमारे को ये एन कैप है इसको हटाना है तभी हम साइन थीटा का मान है वो उनके अंदर एक क्रॉस और बी के अंदर प्राप्त करेंगे, यानी एन कैप है इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, हम एन कैप को एन कैप से गुणा करें यानी कि इसको स्क्वायर करें, यानी अब पूरा जो समीकरण है इसको स्क्वायर करना है तो यानी कि पूरा समीकरण होगा वो दोनों तरफ से स्क्वायर होगा, सीधा सीधा है। तो एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है इसका स्क्वायर कर दिया, ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ये एन कैप डॉट एन कैप, और एन कैप डॉट एन कैप है वो हमेशा 1 होता है, तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ पर खत्म हो गया क्योंकि इनका मान है जो 1 होता है इसका। फिर साथ ही हमारे इसका मान क्या करना है साइन स्क्वायर थीटा का, तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका स्क्वायर और नीचे होगा ए वेक्टर का स्क्वायर और बी वेक्टर का स्क्वायर। तो साथियों अभी अभी हमने पहले भी किया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया था, मैंने आपको सारणिक से बताया था और मैंने कहा था आपको ये सीधा सीधा याद रख लेना, तो इसकी जगह तो ये आएगा फिर उसका स्क्वायर करना, सीधा सीधा मैंने वो आपको बताया था उसका स्क्वायर करना, स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है जैसे उसका डॉट प्रोडक्ट करना। तो पहले मैं आपको बता देता हूं एक बार कि वो आया क्या था, वो आया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मान हमारे क्या आया था वो साथियों आपका आया था a2b3 माइनस a3b2 i कैप a2b3
आई कैप आया था और ये इसके आगे आया था A3 B1 A1 B3, ये जे कैप आया था और उसके बाद में आया था A1 B2 माइनस A2 B1 इसका आया था के कैप। यानी कि हमारे को इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। और डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था किस प्रकार से करेंगे। आई वाला आई से गुणा हो जाएगा, जे वाला जे से और के वाला कैसे होगा। तो इसका मान क्या आएगा हमारे, फिर इसका हम आगे कर रहे हैं, जैसे फिर आएगा हमारे साइन स्क्वायर थीटा और इसका हमारे को डॉट प्रोडक्ट करेंगे यानी कि इसको है इसी से गुणा करेंगे। तो हमारे सामने क्या आएगा, हमारे ये आई कैप और जे कैप और ये के कैप है ये हट जाएंगे। केवल ये जो अंदर अंदर वाला मामला रहेगा इसका स्क्वायर होगा वो हमारे सामने रहेगा। तो हमारे होगा ऊपर A2 B3 माइनस A3 B2 इसका स्क्वायर, यानी कि इसी को इसी से गुणा कर रहे हैं। इसका स्क्वायर का मतलब हो गया इसको इसी से गुणा कर रहे हैं। तो आई कैप वाला आई कैप से गुणा होगा तो ये इससे गुणा होगा तो इसका स्क्वायर हो गया। इसके बाद ये इससे गुणा होगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और ये इससे गुणा होगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस का 3 A3 B1 माइनस A1 B3, यहाँ साथियों प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ वहां पर हमने इसको इंटरचेंज कर लिया है, इंटरचेंज कर लेते हैं तो प्लस का आ जाएगा। यदि हम A1 B3 माइनस ये करेंगे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। उसके बाद में इसका भी स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर, ये हो गया ऊपर। फिर नीचे आया ए वेक्टर का स्क्वायर। ए वेक्टर का स्क्वायर हमने पहले उसके अंदर माना था, आपको समझाया था मैंने कि ए वेक्टर क्या होता है। ए वेक्टर यानी A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप, ये बताया था। ए वेक्टर का स्क्वायर यानी कि इसको आई को आई से, जे को जे से, के को के से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सीधा सीधा आएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। और इसी प्रकार से बी वेक्टर का आएगा, बी वेक्टर का लेते हैं B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। तो हमारे को जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ है वो साइन स्क्वायर थीटा का वो प्राप्त हुआ है। ये साथियों आपको इस चीज को याद रखना है। और मैं तो आपको सीधा मैंने तो ये बताया है आपको कि वह आया कहां से, वो आपको एक बार समझ में आ जाए इसलिए, लेकिन आपको याद क्या करना है, ये फॉर्मूला याद करना है। मैं तो ऐसे ही आपको ये आता है कहां से वो एक बार बता दिया है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन कि क्वेश्चनों के अंदर ये फॉर्मूले हैं वो किस प्रकार से काम में आएंगे। और साथियों आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। तो साथियों अब हमारे एक्सरसाइज 13.3 का पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सदिश यानी हमारे दो सदिश दे दिए का सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इनका जो है वो सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। सदिश गुणनफल यानी वो क्रॉस वाला करना है, अदिश यानी डॉट प्रोडक्ट वाला करना था। तो अब हमारे को क्या करना है, इसको मान लिया ए वेक्टर है और इसको मान लिया ये बी वेक्टर है, ये हमने देख दिया। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको आपको किस प्रकार से गुणा करोगे, यानी इसको आप है ना सारणिक रूप से गुणा किया करो, आपके आसानी होगी। यानी कि आई कैप जे कैप के कैप 3 लिख दी हमने। उसके बाद में पहले वाले मान लीजिए 3 1 और माइनस 1 2 3 और 1, ये हमने कर दिया। अब हमारे गुणा करना है तो मैंने गुणा करना भी आपको सिखाया था कि किस प्रकार से करना है। यदि आई कैप वाला कर रहे हैं तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर दो। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ दिया, इनको गुणा करेंगे क्रॉस में, ये 1 को 1 से करेंगे तो 1 माइनस 3 को माइनस 1 से करेंगे तो -3 और ये माइनस का 3 यहाँ पर आगे हो गया +3, 1 +3 ये हो गया आई कैप। दूसरा मैंने कहा था ये होता है प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, यदि जे है वो हमेशा -3 लेके आएगा। तो यहाँ लगा दिया माइनस, जे पीछे लिख देंगे यानी -3 आएगा दूसरी बार। फिर इसके अंदर जे वाले को छोड़ दिया, हमने कर दिया 3 + 2, यानी कि 3 है -2 होगा तो -2 का हो गया 3 + 2 और उसके साथ आ गया जे के। उसके बाद में +3 आएगा, फिर के वाले को छोड़ दिया, 3 को 3 से किया 9 -3, अब की बार आ जाएगा 9 -3 और ये होगा के कैप। तो ये क्या हो गया 4 आई कैप -5 जे कैप +6 के कैप। यानी कि हमारे को जो दो सदिश दिए थे उनका गुणा किया था, सारणिक से किया, जिसको करना है उसको छोड़ दो, इनका 2 का गुणा करके पहले वाले से दूसरा वाला माइनस करना है, और माइनस करेंगे माइनस से चिन्ह आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना साथियों कि जो जे कैप है वो हमेशा माइनस लेके आता है, तो उसको एक माइनस हमारे को हमेशा रखना है। तो हमारा पहला है जो हो गया 4 आई कैप -5 जे कैप +6 के कैप। आप इसको
नोट डाउन कीजिए साथियों, ये हमारे को के वाला कर रहे थे, 3 3 9 और 2 गुणा यहाँ पर 2 था, तो ये हो गया 7, यहाँ 6 नहीं होगा, यहाँ होगा 7, क्योंकि हम ये गुणा कर रहे थे, तो 3 गुणा 3 9 और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, तो गलती से 3 लिख दिया गया था, लेकिन यहाँ पर 2 होगा, यानी कि यहाँ 7 के पाएगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के उसने दो सदिश दे दी, तो मैंने आपके सामने लिख दिए, दो सदिश है कि लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि लंब इकाई सदिश ज्ञात करना है। क्या करना है? लंब इकाई सदिश हमारे को ज्ञात करना है। तो लंब इकाई सदिश का मैंने आपको शुरू के अंदर इसका फॉर्मूला बताया था, तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर पाएंगे। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? एन के बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और नीचे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है उसका परिमाण। ये हमारा सीधा फॉर्मूला था, हमने शुरू के अंदर ये निकाला भी था। आप इसको सीधा याद कर लो, यदि हमारे को लंब इकाई सदिश ज्ञात करना हो तो एन के ज्ञात करना है, उसका ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे को क्या करना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, यानी कि इन दोनों को गुणा करना है, और क्रॉस करना है यानी कि सारणी रूप से ये गुणा हो गए। तो हम इनको पहले सारणी रूप से ए क्रॉस बी वेक्टर कर लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर लेते हैं, यानी कि आई केप जे केप के केप 1 - 2 1 2 1 और -3। आपको मैंने पिछले वाले में बताया था कैसे करना है। इसको करना है पहले आई केप वाले को दोनों गुणा कर दिया, तो ये हो गया 6 - 1 ये आई केप, दूसरी बार माइनस का चिन्ह आएगा हमेशा, अब की बार आएगा -3 - 2 ये हो गया जे केप, तीसरी बार आएगा 1 माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया 4 ये हो गया के केप। हमारे सामने ये आएगा अब की बार, तो हमारे अब की बार क्या आ रहा है? ये हो गया 5 आई केप, ये माइनस के 5 और बार माइनस का चिन्ह यानी प्लस के 5 जे केप, और ऊपर यहीं पे हो रहे हैं 5 के केप, यानी कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका मान है हमारे को ये। तो ऊपर तो हम ये सीधा ये हमारे सामने फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर हमारे को मान रखना है। तो ऊपर तो रख दिया, नीचे इसका क्या करना है? परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण यानी इनका स्क्वायर करो, उनका रूट कर दो। अब एक बार हम ये भी एक बार साइड में कर लेते हैं, एक वेक्टर इसका परिमाण ज्ञात कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इनका रूट 25 25 25 5 5 5 का है 25 25 25 कर दिया हमने, तो 25 गुणा 25 25 50 और ये 75 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आप ये भी एक बार जरूर देख ले, इसको लिख सकते हैं 5√3। 5 है वो अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर होगा, यानी 25 और 25 को 3 से गुणा किया तो 75, और ये भी अंदर 25 25 25 75 होते हैं, और 75 हम लिख सकते हैं 5√3। तो फिर हम फॉर्मूले के अंदर इसको किस प्रकार से लगाएंगे? फॉर्मूले के अंदर हम लगाएंगे एन के बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका मान क्या है? ये है 5 आई केप प्लस 5 जे केप प्लस 5 के केप, ये हम इसका मान लिख दिया। और फिर नीचे इसका परिमाण है, उसका मान क्या आ रहा है? उसका मान आ रहा है 5√3। तो इसको आगे भी सोल्व करना चाहे तो 5 का भाग सब के अंदर आ जा रहा है, यानी 5 कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आई के प्लस जे के प्लस के बटा √3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अब हमारा इसका आंसर हो गया। साथियों आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे को क्या कह रहा है कि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर है को के लिए सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना है? ये हमारे सामने जो दिया हुआ है ये हमारे को सिद्ध करना है। दो हमारे को सदिश दिए ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो सिद्ध करना है यानी कि दोनों को बराबर करना है। अब दोनों को हम किस प्रकार से बराबर कर सकते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। तो साथियों हम क्या कर रहे हैं? पहले ये इस वाला भाग ले रहे हैं, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड भाग ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड भाग है इसका हमने लिया, यानी कि हमारे को पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इसका मान क्या होता है? ये फॉर्मूला था हमारे, ये क्या हो रहा था कि ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण और साइन थीटा एन के, ये हमारे इसका मान आ रहा था, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था, ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा और एन के, ये हमारे को आ रहा था। अब मैंने कहा हमारे को एन के गायब करना है, उस समय बताया था क्या कर रहे हैं? एक बार एन के से गुणा हो जाए, यानी कि इसको स्क्वायर कर दें, यानी कि ये पूरा है इसको स्क्वायर करने पर, यानी इसका वर्ग करने पर, यहां पर लिख दो वर्ग करने पर।
वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका हो जाएगा वर्ग, यहाँ पे इसका भी वर्ग हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये एन कैप डॉट एन कैप, और एन जो होगा एन कैप इसका स्क्वायर होता है वो होता है 1, यानी कि ये यहाँ पे खत्म हो गया। यानी कि हमारे पास क्या आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर है वो आ रहा है ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमने कह दिया कि समीकरण नंबर 1 हमारे को इससे तो ये प्राप्त हो गया। अब इससे हमारे को क्या प्राप्त होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो साथियों हमारा ये सारणिक है, इसको हमने लिखा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी डॉट बी, ये हो गया। अब इसको गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे इस बार क्या आ रहा है साथियों, ये ध्यान रखना, आप इसको इससे गुणा करोगे तो ये हो रहा है ए वेक्टर का स्क्वायर, ये बी वेक्टर का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर और बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस, इसको सोल्व करते हैं इन दोनों को गुणा करके, माइनस करना होता है, इन दोनों को गुणा कर दिया, फिर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये एक डॉट बी वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये हम इसको लिख सकते हैं। अब ये इधर तो ऐसे चलता रहेगा, इधर क्या हो रहा है ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर, और इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर। साथियों आगे क्या आएगा, ये आएगा, और इसको हम सोल्व करेंगे तो आगे हमारे फिर क्या बनता है वो हम देखते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इसका हमारे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर और ए डॉट बी कोस स्क्वायर थीटा वो होता है। साथियों 1 मिनट रुकना। तो साथियों मैंने कहा था कि हमने इसको ऐसे लिख दिया, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसका स्क्वायर करने, और हमारे को पता है कि ए वेक्टर ये नहीं होगा, ये क्या होगा, यानी कि हमारे को पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये क्या होता है, ये आपको मैंने कल बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये होता है ए बी कोस थीटा, ये होता है। तो इसकी जगह हम यदि मान लिखे ए बी कोस थीटा, तो ए बी कोस थीटा का स्क्वायर करना है तो इसका हो जाएगा ए वेक्टर का भी स्क्वायर हो जाएगा, बी वेक्टर का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये साथ में कोस थीटा आता है उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके अंदर भी ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर, इसके अंदर ए वेक्टर बी वेक्टर का स्क्वायर, तो इसको कॉमन भी ले सकते हैं, यानी ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर, इसको हमने कॉमन लिया तो यहाँ हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो रहा है ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर और कोस तक 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साथियों आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर और अंदर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि जो ये वैल्यू है इसका मान क्या आ रहा है, इसका मान आ रहा है ये, इसका मान भी ये आ रहा है, और जो ये था इसका मान भी ये आ रहा है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है, यानी कि ये है जो इसके बराबर है। ये हमारे प्रूफ करना था कि समीकरण ये दोनों ग्रुप बराबर कैसे होंगे, इसका मान है वो ये आ रहा है, और इसको भी सोल्व करते हैं तो इसका मान भी ये आ रहा है। यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड पहले करेंगे, फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पहले करेंगे और यहाँ पर राइट हैंड साइड करेंगे, तो दोनों का मान इसका समीकरण 1 आ रहा है, समीकरण 2 आ रहा है, समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है, इसलिए हमारे प्रूफ हो गया कि ये है जो इसके बराबर है, आप इसको लिख सकते हो। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर हमारे को दे रखा है ये कोई समीकरण दे रखी है, उसके बाद क्या सिद्ध कीजिए कि ये इसको 0 के बराबर होनी चाहिए। तो अब इसको हम क्या कैसे करेंगे, यानी कि 0 बराबर करना है तो हमारे को इसके अंदर पहले क्या करना है, इसको गुणा कर देते हैं, यानी कि हमने लिख दिया ए वेक्टर, इसको इससे गुणा किया क्रॉस बी वेक्टर, इसको इससे भी होगा प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर है वो सी से बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी है जो ऐसे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी है जो ऐसे यानी सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमने कर दिया। यानी कि एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ रहा है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आ रहा है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आ रहा है, और यहीं पर भी देख लो ए बी ये उल्टा हो रहा है, लेकिन ए बी यहीं पे आ रहा है, यहीं पे ए बी है, आप ये ध्यान रखना ए बी यहीं पर है, ए बी यहीं पर है, ए सी भी है और ए सी भी है,
BCBA और BCBA। और साथियों मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और यदि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को यदि हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे तो लिख तो सकते हैं, लेकिन इनका चिन्ह है वो विपरीत आ जाएगा, यानी माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। उल्टा लिखेंगे तो हमारे चिन्ह है वो विपरीत हो जाएगा, यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसका है तो इसको लिख देंगे ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखेंगे, तो यहाँ पहले प्लस का चिन्ह था, अब क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा। और इसको यदि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखेंगे तो इसका चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, यानी कि इसका चिन्ह है वो भी माइनस का हो जाएगा। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, यानी क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा जीरो। और ये हमारे को प्रूव करना था। तो साथियों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए कैप बी कैप और सी कैप इस प्रकार की इकाई सदिश है, यानी कि सब इनका परिमाण है वो एक होगा, यानी कि ए बी सी ए इनका परिमाण का मान एक होगा, इकाई सदिश कह दिया इसने। फिर ए कैप डॉट बी कैप बराबर ए कैप डॉट सी कैप बराबर 0, यानी कि इसका मान भी 0 और इसका मान भी 0 है। इनका मान 0 कब होगा, यानी कि ये दोनों है लंबवत है, ये भी हमारे को पता चल गया। फिर कह रहा है तथा बी कैप और सी कैप के मध्य कोण है वो पाई बाय 6 का है। हम पाई बाय 6 का कोण का मतलब हो गया कि 100 पाई का मान 180 बट्टा 6, 180 के अंदर भाग दिया 6 का तो 30 डिग्री का, यानी कि बी और सी इनके मध्य कोण है वो 30 डिग्री का है। तब सिद्ध कीजिए, तब हमारे को ये जो दिया हुआ है वो सिद्ध करना है। इसके भी अब की बार हमारे को किसके बीच कोण बताया, बी और सी के बीच, तो हम फॉर्मूले के अंदर करेंगे बी क्रॉस सी, ये करेंगे तो इसका मान क्या होगा, बी वेक्टर का परिमाण सी वेक्टर का परिमाण और साइन थीटा एन के, ये होता है साथियों हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, एन कैप का मान एन कैप लेते हैं, एन कैप बराबर ये हो गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन नीचे हो गया बी वेक्टर का परिणाम सी वेक्टर का परिमाण और ये साइन थीटा। अब हमारे को पता है थीटा का मान हमारे को क्या दिया होता, पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री, यानी कि अब हम यहाँ लिखेंगे एन कैप बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का परिमाण सी वेक्टर का परिमाण और साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री। अब लिखेंगे एन के बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये लिख दिया हमने। फिर हम लिखेंगे, हमारे को बताया हुआ था कि ए के बी के और सी के को इकाई सदिश यानी का परिमाण है वो एक एक है, यानी का मान एक एक हो गया, तो यहाँ पर लिख दिया 1, इसका मान भी 1 और पाई बाय 6 इसका मान होता है 2, यानी कि 1/2 होता है, ये लिख दिया। अब यहाँ गुणा किया तो यहाँ तो हो गया केवल 1/2, अब ये 2 है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन के बराबर 2, ये हो जाएगा, हो गया बी 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 वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हमारे हो गया। अब एन के हमारे को ये मिलना, ये प्राप्त करना था, ये तो हमारे को प्राप्त हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हमारे को यहाँ क्या दे रखा था, ए कैप दे रखा था और हमारे क्या आ रहा है, एन कैप आ रहा है। साथ ही अब आपको मैं बताता हूं कि ये एन कैप और ए कैप नहीं, हम ए कैप लिख सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से ए कैप लिख सकते हैं वो आपको चीज ध्यान में रखनी है। यानी कि अब की बार हम किसके बारे में बता रहे थे, एक तो बी वेक्टर था हमारे और एक था सी वेक्टर, बी वेक्टर था और हमारे एक सी वेक्टर था, इन दोनों के बीच हम कोण ज्ञात कर रहे थे। और हमारे को इसके अंदर पहले भी इसने शर्त दी थी 0 0 वाली, ये कौन हमारी वो भी बता देता हूं मैं आपको, यानी कि ए और बी है इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो रहा है, यानी कि इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, ए और बी के बीच 90 डिग्री का कोण है और ए और सी है इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, यानी कि कोई यहाँ पर ए है वो इनके साथ दोनों के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ए जो किसका कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, और जो एन कैप है वो हमारे को क्या बताता है, वो भी हमारे को दिशा बताता है तल के लंबवत। तो इसकी हमारे इसलिए हम एन कैप की जगह क्या लिख सकते हैं, ए कैप लिख सकते हैं, यानी कि ए कैप है वो हो गया 2 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और हमारे को यही सिद्ध करना था और हमने इसको आराम से सिद्ध कर दिया। ये मान लिया ए वेक्टर, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण था, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण था, इसलिए हम एन कैप तल के लंब दिशा को बताता है और इसके अंदर तल के लंब दिशा कौन बता रहा है, ए कैप बता रहा है, इसलिए हमने ये लिख दिया ए कैप है वो हो गया, इसको प्लस माइनस चिन्ह भी दे दिया, +2 कोष्टक
बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। साथियों आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है तथा ए वेक्टर उसका मान 10 है, बी वेक्टर उसका मान 2 है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर उसका मान 12 है और हमारे को ज्ञात करना है ये। तो साथियों हमारे को पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इसका मान ज्ञात करना है। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण और साइन थीटा एन के, ये इसके बराबर होता है। यानी हमारे पास ए वेक्टर का मान भी है, बी वेक्टर का मान भी है और हमें साइन थीटा का मान लगाना है। एन कैप पे यहाँ पर एन कैप के मान को हमें एक मान लेंगे, यानी कि ये खत्म हो गया। लेकिन साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा का मान हमारे को लिखना है, लेकिन हमारे पास ना कोई थीटा दिया हुआ है तो हम साइन थीटा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। लेकिन हमारे को साथियों एक दे रखा है इसने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर उसका मान 12 दे रखा है। तो साथियों हमने कल है ना वो उसके अंदर सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो क्या होता है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण और वो हो रहा था कोस थीटा। ए वेक्टर का परिमाण और ये हमारे को ये हो रहा था कोस थीटा। अभी हमारे को पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है उसका मान हमारे को दिया हुआ है, उसका मान दिया हुआ है 12, इसका मान दिया हुआ है 10, इसका मान दिया हुआ है 2 और इसका ये कोस थीटा। यानी कि हम यहाँ से कोस थीटा ज्ञात कर सकते हैं। इस कोस थीटा हमारे को पता चल गया, यानी थीटा पता चल गया और थीटा से हम यहाँ पे मान लगा सकते हैं और हमारे आंसर आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर साइन थीटा लाने के लिए अब इस सूत्र का प्रयोग करके हमें थीटा का मान ज्ञात कर रहे हैं पहले। तो फिर क्या हो गया, 2 से ये गया 6 बार, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, यानी कि जो कोस थीटा है उसका मान हो रहा है 3/5। यदि कोस थीटा का मान 3/5 हो रहा है और हमारे को होता है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान किस प्रकार से बताएंगे। तो साथियों आपने 10th क्लास के अंदर लाल बट्टा कक्का तो पढ़ा ही होगा, लाल बट्टा कक्का। यहाँ हमारे कोस थीटा बताया, कोस थीटा के अंदर यानी आधार बटा कर्ण, ये आधार है ये कर्ण है, आधार है वो 3 है, कर्ण है वो 5 है और हमारे को साइन थीटा के अंदर क्या चाहिए, कर्ण चाहिए और एक लंब चाहिए। तो कर्ण का मान तो हमारे को 5 है, हमारे को आधार का दिया हुआ है तो लंब का मान ज्ञात करेंगे। तो साथियों हम उस पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करते हैं, तो हमारे जो लंब का मान है वो आता है 4, वो 4 आता है वो आप ज्ञात कर लेना है, क्योंकि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ये हो गया 25 माइनस 9 और 25 में 9 गए 16, 16 का रूट करेंगे तो 4, यानी कि लंब है वो हमेशा 4 आएगा। ये आप है जो ट्रिपलेट होती है ये आप याद भी कर सकते हैं, जैसे कि 3 4 5 की होती है, 5 12 13 की होती है और यदि ये 2 से गुणा होगा यानी 3, ये 3 को हमने कर दिया, हमने क्या कि 3 4 5 की होती है, 3 4 5 की होती है, तो आप 3 को 2 से गुणा 6 8 और 10, 6 8 10 की भी होती है, 3 3 से कर दो 9 12 5 3 15, इनकी भी ट्रिपलेट होती है। तो आप इसको इस प्रकार से गुणा करोगे तो आपको ये छोटी मोटी चीजें वो आप याद कर लेना। तो हमारे को क्या पता चल गया कि हमने लाल बट्टा कक्का से हमने बता दिया कि लंब है उसका मान है 4, लंब का मान 4 है तो साइन थीटा का मान बता देंगे। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब हो गया 4 कर्ण हो गया 5, यानी कि साइन थीटा वो है 4/5, ये हमने यहाँ से प्राप्त कर लिया। अब इसका मान हम लगाएंगे सूत्र के अंदर, तो सूत्र क्या था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का परिमाण हमारे को दिया हुआ है 10, बी वेक्टर का परिमाण दिया हुआ है 2 और साइन थीटा है उसका मान आ गया हमारे 4/5, कितना आ गया 4/5, तो 5 से ये गया 2 बार, ऊपर क्या हो गया 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 4 से किया तो 16, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इसका हमारे मान आंसर आ गया, जो मान आ गया वो आ गया 16, ये इस हमारा आंसर है। साथ ही आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे को क्या कह रहा है, सदिशों, ये 2 सदिश देती है हमारे को, इन सदिशों के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए। 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए, यानी कि इकाई सदिश को हम क्या ज्ञात करना था, एन कैप का मैंने सूत्र बताया कि यानी ये सदिश हो गया, ये बी सदिश हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और नीचे उनका परिमाण बता दो, तो हमारे इकाई सदिश क्या आ जाएगा और फिर उसने 9 बताया तो उसको 9 से गुणा कर देंगे तो हमारे ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देख लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, इसका क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर आई जे के ये
क्रॉस वाला होता है वो सारणिक से होता है, आपको पता ही है। इसमें हो गया 4 माइनस 1 और 3 माइनस 2 1 और माइनस 2। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हैं हम, तो इसका क्या मान आएगा, इसका आएगा माइनस का 2 माइनस का 3, ये हो गया आई के, माइनस का 3 आ गया, माइनस का 8 प्लस का 6, ये हो गया जे के, और के केप का होगा वो होगा 4 प्लस 4 माइनस 2, ये हो गया के केप। आप इसको सोल्व कर लेना, ये इसका आना है। तो अब इसका क्या क्या मान आ रहा है साथियों, वो आप एक बार देख लो कि आई केप है, जे केप है और के केप है, इसका क्या क्या मान है जो आ रहा है। 4 में से दोगे 2 के केप आ गया, इसका मान, इसका माइनस का 8 और ये, तो इसका भी 2 जे केप आ जाएगा। ये कितना हो रहा है, ये साथियों हो रहा है माइनस माइनस 2 माइनस माइनस ये प्लस हो रहा है, ये पर ध्यान रखना कि माइनस का है वो माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा -3, यानी कि हमारे जो मान आएगा आई के माइनस, ये माइनस का 2 आ रहा है तो प्लस का 2 जे के, ये हो जाएगा +2 के केप। हमारे जो मान आ रहा है वो आ रहा है आई के +2 जे के +2 के केप, ये हो गया हमारे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान। अब हमारे को ये मान तो इसके अंदर प्राप्त हो गया, अब इसका परिमाण है वो भी हमारे को पता करना है, यानी कि इसका परिमाण है वो भी हम ये निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इनका रूट, तो क्या होगा 1 + 4 + 4 यानी कि 9, यानी रूट 9 हो रहा है, और रूट 9 का मतलब हो गया 3, इसका परिमाण है वो 3 आ रहा है, परिमाण 3 आ रहा है। और ये भी हमारे को बता दिया, यानी कि अब इस एन केप वाले के अंदर हम रखते हैं एन केप बराबर हो गया, ये रखेंगे हम आई केप +2 जे केप +2 के केप अपॉन 3, परिमाण हमने लिख दिया। उसने क्या कहा था, 9 परिमाण इकाई वाला बताना है, तो आप क्या करो उसको 9 से गुणा कर दो, 9 को इधर से 9 को गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे तो ये है, ये इधर भी 9 से गुणा हो जाएगा, यानी दोनों तरफ 9 से गुणा हो रहा है। तो ये हमारे 9 परिमाण वाला इकाई सदिश वाले का आएगा, 3 से ये कट गया तो 3 बार आ जाएगा आई के +2 जे के +2 के के। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 आई के 6 जे के और 6 के के, ऐसे भी हम इसको गुणा करके भी लिख सकते हैं। तो साथियों आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं। और तो साथियों अब आगे हम ट्यूशन ले रहे हैं, हमारे 1 घंटा पूरा भी होने वाला है, इसलिए मैं एक छोटा क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है वो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर में सीधा आपके सामने 10 ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे 1 घंटे की क्लास होती है और 1 घंटा हमारा होने वाला है। तो 10वां क्वेश्चन है वो हमारे को क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिश हमारे को किसी त्रिभुज के दे रखे हैं से निरूपित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि इसको मान लिया हमने ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो हमारे को त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो वो होता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये होता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का हमारे को क्रॉस प्रोडक्ट यदि हमारे को पता चल गया तो हमें उसका सीधा सदिश है वो जिसका जो इसका क्या पूछा है इसने क्षेत्रफल है वो हम आराम से बता सकते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसका ये परिमाण है। तो पहले हम करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा क्या आ रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसके अंदर आई केप जे केप के केप लिख दिया, इसके अंदर 1 2 2 3 -2 और 1, ये हमने इसके जो मान थे वो लिख दिए, पहले वाले के पहले लिख दिए, दूसरे वाले के दूसरे लिख दिए। और ये क्वेश्चन आपके बहुत बार आ चुका है, किस प्रकार से आप सोल्व करते हो, तो ये होगा 2 + 4 आई केप -1 -6 जे के प्लस ये होगा -2 -6 और के क्या होगा साथियों, ये हमारे हो गया 6 आई केप, फिर यहाँ से एक में से माइनस ले गया, यानी यहाँ पर -5 और ये माइनस वाला 5 जे केप और ये -2 यानी कि -8 के केप। ये क्या हो रहा है 6 आई केप, ये हो गया +5 जे केप प्लस नहीं आएगा आपकी बात में माइनस के हो रहे हैं तो -8 के केप, ये हमारे को तो मिल गया। फिर इसका क्या करना है, इसके अंदर 1 सूत्र क्या होता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका परिमाण यानी कि इसका हमारे को परिमाण ज्ञात करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। तो पहले इसका परिमाण ज्ञात कर लेते, परिमाण यानी 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, फिर इनका रूट करना है। तो अब हम इसका यदि रूट कर रहे हैं तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 5 का हो गया 25 और 8 का हो गया 64 और 36, ये कितने हो गए, ये हो गए 100 और ये हो गए 125 है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं हम 25 × 5,
25 पॉइंट 125 होते हैं, और 25 का हमारा हो जाता है 5, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 5√5। इसको क्या लिखते हैं 5√5। इसको हमने 5√5 लिख दिया है साथियों। और इसके साथ साथ अब हमारे फॉर्मूले के अंदर लगाएंगे 1/2 गुणा 5√5, यानी कि हमारा जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 5√5/2, और इसके मात्रक भी हम लगाएंगे, क्षेत्रफल है यानी कि वो वर्ग के अंदर है, क्योंकि 2 को हमने गुणा किया है तो इसका हम लगा देंगे जो मात्रक होगा वो हम लगा देंगे वर्ग मात्रक लिख देंगे आगे। ये हमारे क्या है 5√5/2 जो है वर्ग मात्रक वर्ग के अंदर है, ये आपको लिखना जरूरी है। तो साथियों आज हमारा 1 घंटा पूरा हो गया। इसके 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज थी, इसके 2 क्वेश्चन हमारे और बच गए, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, वो आप खुद ट्राई करना, और मैं कल आपको अगले वीडियो के अंदर उनको जरूर कराऊंगा। इसी के साथ धन्यवाद, राम राम। साथियों इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद बाबर सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई भाई बहन जो 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, 10th क्लास कंपटीशन लेवल किसी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जरूर बताइए कि आप स्टडी विद बाबर सर से पढ़ाई कीजिए, आपको उससे ही फायदा मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद।